Hello and welcome. We are starting a fresh swing trading course for beginners. इस कोर्स में हम मार्केट स्ट्रक्चर, फ्यूचर में हम इसमें डिमांड एंड सप्लाई और ऐसे ही प्राइस एक्शन के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आगे हम अभी तो हम इसमें प्योरली प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स जो बिगिनर्स भी हैंडल कर सकते हैं वैसे चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें हम इंडिकेटर्स कैसे यूज कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बट एकदम फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्री रिक्विजिट अगर हम बात करें तो होगा क्या इसमें कि आपको चार्ट तक किसी भी स्टॉक का अगर चार्ट ओपन करना आना चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैंडल स्टिक्स की। ऑल्दो हम कोई कैंडल स्टिक का कंसेप्ट इसमें यूज नहीं करेंगे, बट आपको चार्ट देखना आना चाहिए कि ये चार्ट है और किसी और का स्टॉक जानना है तो वहाँ वो स्टॉक कैसे आपको चार्ट ओपन करना आना चाहिए। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे समझ लीजिए ये एक चार्ट है। इसमें हमारे पास तीन टाइम फ्रेम्स हैं जिसे हम मल्टी टाइम फ्रेम कहते हैं। यहाँ पे मेन ट्रेंड अगर हम डेली मान लें, जो ये ब्लू लाइन है, जो ये ब्लू ट्रेंड है वो डेली टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे बात करें 4 आवर की तो वो ग्रीन में है। तो आप देख सकते हैं जो डेली सिंगल लाइन जा रही है, तो वैसे ही 4 आवर्स में इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मल्टीपल लाइंस दिख रही है। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पे 4 आवर के हिसाब से प्राइस एक अप ट्रेंड में है, क्योंकि एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप बात करें जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है जो ब्लैक में है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हमारे पास 4 आवर का स्विंग्स है उसके अंदर आपको मल्टीपल स्विंग्स मिल रहे हैं ऑन ए 1 आवर बेसिस। वो सारे ये ट्रेंड मेंटेन कर रहे हैं जो बोलते हैं हम हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लाई। अब ये अप ट्रेंड में बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि स्टॉक एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, वो जैसे समझ लीजिए यहाँ पे हमें जैसे इस पॉइंट के नीचे अगर आर्ली ट्रेंड में डाउन लो मतलब स्विंग लो ब्रेक कर रहा है, अगर समझ लीजिए आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए आर्ली में, तो वो यहाँ पे सेल करने लग जाते हैं। बट आपको यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करना है कि आप हायर ट्रेंड क्या है कि ये एक पुल बैक है ऑन अ 4 आवर, क्योंकि 4 आवर में जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, 4 आवर में ये एक अप ट्रेंड में ही है प्राइस, क्योंकि और ये जैसे एक स्विंग है, अब ये स्विंग लो बनाने जाएगा और इसके बाद फिर से ट्रेंड रिज्यूम होके जैसे ये ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है और फिर से ये अपसाइड जाएगा। ऑल्दो ऑन ए 1 आवर बेसिस यहाँ पे प्राइस बेरिश हो चुकी है, बट मेजर ट्रेंड अभी भी अप है। और आप देख सकते हैं इसके आगे जैसे ही हमें फिर से जो 1 आवर में ये प्राइस फिर से एक अप ट्रेंड में आ जाती है इस पॉइंट के ऊपर, और फिर से वो ट्रेंड रिज्यूम करती है और वो हायर ट्रेंड के मतलब उसी डायरेक्शन में प्राइस ऊपर चली जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, क्योंकि हमेशा प्राइस हमें जो हायर ट्रेंड है उसके हिसाब से हमें एनालिसिस करनी चाहिए। और जब भी हमें उसे लोअर चार्ट में हमें एंट्रीज मिलती है तो उसको आप मोर जो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में कर देते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब इसी जैसे फिर से आपको यहाँ पे जो ये नया अप ट्रेंड चालू हुआ है 1 आवर में, उसमें भी आप देख सकते हैं एक ट्रेंड मेंटेन्ड है। फिर से यहाँ पे जो 4 आवर का टाइम फ्रेम आता है उसमें एक पुल बैक आता है, और आप देख सकते हैं फिर से जो स्विंग लो है ऑन अर्ली बेसिस वो फिर से ब्रेक हो जाता है। तो पुल बैक का मतलब ही क्या होता है कि अगर समझ लीजिए एक आप कहते हैं 4 आवर में एक पुल बैक है, तो उसका ये मतलब है आपका जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है उसमें मे बी ट्रेंड डाउन हो जाए, बट एक जो मेजर ट्रेंड होता है वो 4 आवर का वो अप है। वैसे ही अगर समझ लीजिए आप डेली डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक डेली चार्ट का स्विंग है। जब यहाँ पे पुल बैक आएगा, अगर डेली चार्ट में पुल बैक आएगा तो मे बी आपका जो 4 आवर का लो है वो भी ब्रेक हो जाए। बट यहाँ पे भी जो मेजर ट्रेंड है, जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो अप है। और ये कभी भी ऐसा हो सकता है कि प्राइस फिर से डेली ट्रेंड के आगे मतलब डायरेक्शन में चली जाए। तो आपको फर्स्ट क्या डिसाइड करना होता है कि टाइम फ्रेम आपको कौन सा ट्रेड करना है। अगर आपका पर्सपेक्टिव अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो आप
ये सारा जो एनालिसिस है वीकली मंथली चार्ट पे करेंगे। बट अगर आपका स्विंग ट्रेड का स्कोप है, जिसमें आप एक ट्रेड को मंथली, एक मतलब एक हफ्ते तक, 2 महीने तक ऐसे होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको ये टाइम फ्रेम्स आपके लिए परफेक्ट है, जिसमें आप डेली ट्रेंड देखेंगे। अगर डेली ट्रेंड आपका अप है, आपका 4 आवर्स का ट्रेंड अप है, तो आप 1 आवर के चार्ट में आप एंट्रीज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा डेली ट्रेंड अप है, आपका 4 आवर्स का ट्रेंड अप है, तो आप यहाँ पे 1 आवर की चार्ट में जब भी आपको फ्रेश सिग्नल मिलता है, तो आप इस पॉइंट पे अपना स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और उसको आप वेट कर सकते हैं आपकी डायरेक्शन में जाने का। अब समझ लीजिए सेम चार्ट में आपका व्यू और लंबा है, तो आप ट्रेल कर सकते हैं जब तक आपका, अगर समझ लीजिए एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस क्या होगा जब भी आप ट्रेड में जाएंगे, आपका जो 4 आवर का जो लो है, ये आपका मेजर ट्रेंड का स्टॉप लॉस बन जाएगा जब प्राइस इस एरिया के ऊपर निकल जाएगी। तो जब तक आपका ये ट्रेंड, ये ब्रेक नहीं होता, तो मे बी आपको 1 आवर में आपको थोड़ा डाउन ट्रेंड मिलेगा भी, बट वो फिर से रिज्यूम होके आपकी डायरेक्शन में ही जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे ही समझ लीजिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस था, आपको एक और 4 आवर का स्विंग मिलता है, फिर से 4 आवर का पुल बैक आता है, और फिर से समझ लीजिए एक फ्रेश हाई बनाता है, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर आप मतलब या तो आप इस पॉइंट के नीचे ले जाइए जो 4 आवर का अपडेटेड पुल बैक है, या आप, क्योंकि ये ट्रेंड आप जान रहे हैं कि काफी टाइम से चल रहा है, तो ट्रेंड मैच्योर भी हो सकता है। हम आगे जानेंगे कि ट्रेंड मैच्योर के अर्ली साइंस क्या होते हैं। बट अगर आप ओवरऑल बेसिकली हम इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं काफी दूर से ट्रेंड चालू हुआ था, तो आपको यहाँ पे अगर प्रॉफिट को लूज नहीं करना, तो आप मे बी आर्ली का जो स्विंग लो है वहां पे रख के, अगर जो ब्रेक हो जाता है, तो वहां पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेंड और ऊपर जा सकता है, तो आपको हमेशा रिस्क, अगर समझ लीजिए आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल चुका है, आपके जो ट्रेड का अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल चुका है, तो आप इस तरह से निकल सकते हैं। या फिर आप थोड़ा डीप रख सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि क्या कहाँ पे कितना दूर और जा सकता है। जैसे हमने आगे बात की कि ट्रेंड मैच्योर है या नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आप जस्ट कंसेप्ट रखें कि स्विंग लो जो होता है, तो उस हिसाब से अगर आप काफी टाइम से ये स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, तो आप फिर अगर थोड़ा अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आप फिर 1 आवर के स्विंग को भी मेंटेन कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ओवरऑल अगर कंसेप्चुअली जाए तो यही है मार्केट स्ट्रक्चर का। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे आईटीसी का, हम एग्जांपल लेंगे। हम इसमें वीकली चार्ट को ही पहले देखेंगे, ऑल्दो हमने यहाँ डायग्राम में डेली बताया है, बट थोड़ा पिक्चर बताने के लिए कि क्या ट्रेंड है और ट्रेंड रिवर्सल कैसे हुआ है, तो हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम का इसमें स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको पहले। अब आप देख सकते हैं प्राइस, अगर आप एक टॉप देखिए, ये 2017 का टॉप था, इसमें 367 का कुछ अराउंड टॉप है, ये आईटीसी का टॉप है। अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो ब्रेक किया था आईटीसी ने, ये स्विंग लो 220 पे था, ये ब्रेक हुआ, तो मतलब यहाँ पे एक वीकली ट्रेंड जो था वो डाउन हुआ है, वीकली स्विंग ब्रेक हुआ था। अब आप यहाँ पे देखिए इसका लो क्या बनता है, ये बनता है अराउंड 130, मतलब 130 का लो बनता है। अब ये ट्रेंड अगर आप टॉप में जाएंगे, ये चालू कहाँ से हुआ था, ये चालू हुआ था 2017 में। 2017 में ये ट्रेंड चालू हुआ था। अब ये ट्रेंड का लोएस्ट पॉइंट अगर आप देखें तो 2020 में मिला है। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 साल का ट्रेंड है। 3 साल तक ये लो, मतलब एक ट्रेंड जो बोलते हैं डाउन ट्रेंड में था, और इस 3 साल में यहाँ हमें कोई रिटर्न नहीं मिला। तो अब समझ लीजिए, अब ये 3 साल का हम वापस जो स्विंग जो हमने बोला एक डाउन ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस लोअर लोअर हाई और लोअर लो बनाता रहेगा। तो ये एक लोअर लो है और ये एक लोअर हाई है। अगर आप इसको देखिए, इसके स्विंग्स निकाले, तो यहाँ पे हमारा लास्ट स्विंग हाई जो
ये है। अब ये जब यहाँ पे आप देखिए 2022 में ये स्विंग ब्रेक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, जो ये स्टॉक 3 साल से एक डाउन ट्रेंड में था ऑन ए वीकली बेसिस, क्योंकि ये मतलब काफी यहां से भी आप देखिए 132 से भी 266, तो ये काफी बढ़ चुका था। बट ऑन ए वीकली बेसिस वीकली स्विंग यहाँ पे ब्रेक हुआ, विच मीन्स ये वीकली स्विंग जब आपका, तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये रेडी हो जाता है। ऑल्दो अगर आप मतलब स्विंग ट्रेड करते तो आपको मे बी इसके इन एरियाज में कहीं अपॉर्चुनिटी देखनी थी। बट अभी हम हायर टाइम फ्रेम के साथ चलेंगे कि अब यहाँ पे इसके ऊपर आपको इसमें वीकली बेसिस भी ये पॉजिटिव था जो ये लेवल था, क्योंकि एक वीकली जो स्विंग होता है उसके ऊपर प्राइस निकल गई। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें एक फ्रेश एक बुल रन जो बोलते हैं, और इसमें वो चालू हो गया। अब यहाँ पे भी अगर आप समझ लीजिए ये एकदम, अगर ये वीकली चार्ट है, अगर समझ लीजिए ये वीकली नहीं और ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में आपको यहाँ पे स्विंग ब्रेक हो रहा है, तो आप इस ऐसे मतलब आपको एनालिसिस ऐसे करनी है कि जहां पे डेली ट्रेंड फ्रेश अप हुआ हो। अगर ऐसा कोई स्टॉक है तो उसमें आप या तो अगर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ट्रेंड आपको पहले अप चाहिए तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। आपका अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वीकली ट्रेंड आप देखेंगे, अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपको डेली ट्रेंड आप देखना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें अगर इसमें और अपॉर्चुनिटीज देखनी है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे अब आपको इसमें स्विंग ट्रेड ढूंढना है, तो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, जैसे यहाँ पे ट्रेंड अप हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देते हैं सब चीजों को। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है कि ये ट्रेंड अप है। अब हम वापस उस डायग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या सीखा था, ये जैसे 4 आवर का आप ये कंसिडर करिए, यहाँ पे क्योंकि एक ट्रेंड अप है। अब हमारा ट्रेंड हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। अब वो पुल बैक के बाद आपका जैसे ये 1 आवर में यहाँ पे इस एरिया के ऊपर फिर से ट्रेंड पॉजिटिव हो गया था, आपका 1 आवर में ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, आपका 4 आवर में ये चार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो आपका हायर टाइम फ्रेम भी पॉजिटिव था, आपका जो एंटी टाइम फ्रेम है वो भी पॉजिटिव था। तो इसका मतलब आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब हम सेम एग्जांपल इसमें कंसिडर करते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे हमारा हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव है इस एरिया में। अब हम यहाँ पे अगर लोअर चार्ट में एक बार हम 4 आवर्स में आ जाते हैं, एक बार इसको मैं वापस वीकली में ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं इस प्राइस को रिमूव कर देता हूँ, जो ये सारी प्राइस है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो बोलते हैं वीकली ट्रेंड अप है। अब हम इसको 4 आवर्स में एक बार मैं आ जाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास वीकली में ये ऑल दो हमारा वीकली ट्रेंड, अब 4 आवर का जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं 4 आवर का ट्रेंड वो भी डाउन नहीं हुआ है, बट हमें यहाँ पे पुल बैक मिला है। अब आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे, हम इसको क्योंकि जो 4 आवर का जो स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ, आपका 4 आवर्स में भी ये ट्रेंड अप है। जैसे हमने बात की इस डायग्राम में हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट अप ट्रेंड में है, 4 आवर्स में एक पुल बैक आया। अब वापस आ जाते हैं चार्ट में, यहाँ 4 आवर्स में एक पुल बैक आया है, और हमारा ट्रेंड अप है क्योंकि हमारा जो स्विंग लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अब हम इसी चार्ट को 1 आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम इस एरिया में आ जाएंगे कि इस एरिया में हमें एंट्री कहाँ पे मिली है। हम 1 आवर में आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम इस चार्ट को। यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा ये 1 आवर का जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 आवर बेसिस भी इसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मतलब आपका जो बोलते हैं ना कि स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। बट आप इसको और छोटे चार्ट में अगर आप आएंगे, जैसे आप समझ लीजिए इसको मैं 15 मिनट में ले आता हूं, तो आप देख सकते हैं जो ये स्विंग है उसके नीचे प्राइस आ गई है यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बढ़ रहा हूँ, ऐसे 30 मिनट्स में आ जाता हूँ मैं। तो आपका जो ये
30 मिनट्स का जो स्विंग है वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। अब इसमें हम एक और पॉइंट अपडेट करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको 1 आवर का ट्रेंड देखना है फॉर, तो ये अपडेट करना है आपको। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 आवर में ही देखना है। कभी कभी क्या होगा कि आपको 1 आवर में भी स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा। तो मतलब वो डिपेंड करता है मोमेंटम कैसा है। कभी कभी ये इसके पहले ही रुक जाएगा। तो आपको कंफर्मेशन के लिए आप उसको और छोटे टाइम फ्रेम में, मैं यहाँ पे 30 मिनट्स में चला गया हूँ, तो आप इसी हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक आपको मिला पॉइंट, फिर आपको एक अप मूव मिला फिर से, और फिर से आपको एक डाउन मूव मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विंग ब्रेक हो गया, तो आपका ये एक यहाँ पे एक लोअर लो बना, फिर आपका ये एक लोअर हाई बना, और फिर से आपको एक लोअर लो मिला। अब इस टाइम पे आपका 30 मिनट्स का जो ट्रेंड है वो डाउन है, 1 आवर का आपका अप है, 4 आवर्स का आपका अप है, वीकली आपका अप है। मतलब हर टाइम फ्रेम में आपको बुलिशनेस है, बट आपको 30 मिनट्स जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है वहां पे आपको यहाँ पे थोड़ा पुल बैक मिला है। अब जैसे ही प्राइस इस एरिया के ऊपर, जो लास्ट स्विंग हम कहते हैं, वहां के ऊपर चली गई, तो इस टाइम पे आपका 30 मिनट्स, 1 आवर, जो सारे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपका कॉन्फ्लुएंस बैठ गया कि अब ये अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ से आप देखिए जो अप मूव भी यहाँ पे आता है वो कितना वन साइडेड डायरेक्शन में चला जाता है। क्योंकि ये ऐसा मूव क्यों है आपको, क्योंकि आपने एग्जैक्टली जो एक हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, वीकली, 4 आवर, 1 आवर, इन सारों में एक बुलिश है। आपने एक लोअर चार्ट में आके, एक लोअर टाइम फ्रेम पे आके ये ट्रेंड कैच किया है, तो आपको इस टाइप का कुछ मूव इसमें मिला है। तो जो हम कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम जब अलाइन हो जाता है लोअर टाइम फ्रेम के, तो आपको कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव मूव मिलेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब हम इसमें वापस वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और हम आपको इसमें कुछ और एंट्रीज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम वापस इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम दूसरे पुल बैक की बात करते हैं, जो थोड़ा बड़ा पुल बैक था, क्योंकि ये पुल बैक इसमें इतना बड़ा नहीं था। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इस एरिया में आपको एक और पुल बैक मिला है। तो हम इस पुल बैक की डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम वापस रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। जैसे हम एक बार डेली में आ जाते हैं, तो डेली में भी आप देखेंगे जो ये स्विंग लो है उसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। मतलब ये डेली टाइम फ्रेम का पुल बैक है, बट उसमें ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब हम 4 आवर्स में आ जाते हैं। 4 आवर्स में आप देखेंगे, 4 आवर्स में भी आपको यहाँ पे कोई भी इस पॉइंट के नीचे नहीं प्राइस गई। तो 4 आवर के हिसाब से भी ट्रेंड इंटैक्ट है। अब इसमें हम आ जाते हैं 1 आवर में। अब यहाँ 1 आवर में हम क्लियरली देख रहे हैं कि प्राइस ने एक स्विंग लो जो बोलते हैं वो ब्रेक किया है। अब वापस इस डायग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये प्राइस 1 आवर में ब्रेक कर चुकी है, तो प्राइस में कंफर्म कर लिया कि 1 आवर में प्राइस नेगेटिव हो चुकी है, 1 आवर में प्राइस नेगेटिव है, बट 4 आवर और डेली में प्राइस अभी भी अप है। तो हमारे पास ये सारे जो अपॉर्चुनिटी है, हमें क्या वेट करना है कि फ्रेश जब स्विंग, जैसे यहाँ पे ये प्राइस गई और ये आपको स्विंग मिली, आपको इस एरिया के ऊपर प्राइस गई नहीं गई है, और आप देखेंगे फ्यूचर में ये प्राइस वापस जो स्विंग है फिर से इसको ब्रेक कर देती है। तो आपके पास जो स्विंग हाई है, मतलब लोअर हाई अपडेट होते जाते हैं। अब आपका लोअर हाई ये एरिया है, अब आप देखेंगे फ्यूचर में यहाँ पे इस एरिया के ऊपर गई है नहीं, और आपको फिर से लो मिल गया। तो आपका जो लो ये एरिया है ये मतलब अपडेट होता जाता है। एक टाइम आ जाता है जब आपका ये जो लोअर हाई है ये क्लियर हो जाता है, पर इस टाइम में आपका ट्रेंड वापस जो बोलते हैं अलाइन हो जाता है। जो स्मॉलर टाइम फ्रेम, मतलब जो वीकली ट्रेंड है, 4 आवर का ट्रेंड है, डेली ट्रेंड है, वो अप था। 1 आवर में जब डाउन हो जाता है, 1 आवर में वापस अप ट्रेंड आ गया, और वापस आपको एक ट्रेंड जो स्विंग ट्रेंड आपको इनिशिएट करना है। और देखिए इसमें भी वो रिवॉर्ड मिला है आपको। तो
ये हो गया परफेक्ट एग्जाम्पल जहां पे हमने देखा बुलिश केसेस कि हमारा वीकली ट्रेंड अप है, डेली अप है, और हम लोअर चार्ट में आके उसमें बुलिश एंट्रीज देख रहे हैं। अब हम एक रिवर्स देखते हैं कि जो हमारा वीकली ट्रेंड है वो डाउन है, तो उस केस में हमें रिवर्स कैसे देखना है। तो हम पहले एक आईटी स्टॉक्स ले लेते हैं, इन्फोसिस ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड था काफी टाइम से डाउन था। अब यहाँ पे हम डेली चार्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जो हमने अभी डायग्राम बताई, ये आपका जो डेली ट्रेंड है इस पॉइंट के नीचे जो है 1670, यहाँ पे आपको इनफैक्ट यहाँ पे भी नहीं, ये जो यहाँ पे जो ये आपका एरिया है 1806 के नीचे, यहाँ पे जब प्राइस आपका डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ प्राइस नेगेटिव हो गया, अब आपको एक स्विंग लो मिल गया यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या मिलता है, वापस एक पुल बैक मिलता है। जो पुल बैक है, क्योंकि इसने इस एरिया के ऊपर प्राइस नहीं निकाली, इसका मतलब ये एक डेली पुल बैक है। अब डेली पुल बैक में आपको वेट करना है। जैसे हम 4 आवर्स में आ जाते हैं, इसको हम पहले इस प्राइस एक्शन को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब आपको यहाँ पे वेट करना है, ये डेली पुल बैक है, बट 4 आवर्स में क्या पिक्चर है। 4 आवर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगर ये हम बात करें तो ये एक अप ट्रेंड में आ चुकी है प्राइस, क्योंकि यहाँ पे आप स्विंग लो, मतलब जैसे हमने बोला डेली टाइम फ्रेम में तो ये पुल बैक है, बट ऑन ए 4 आवर ये एक अप ट्रेंड में है। अब 4 आवर का अप ट्रेंड कब रिमूव होगा, अगर आप देखिए वापस ये स्विंग लो जब ब्रेक हो जाता है, तो आपका यहाँ पे 4 आवर्स और मतलब डेली टाइम फ्रेम, दोनों टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड में आ गया। और यहाँ से भी आप स्टॉक को एक क्रैश होता हुआ ही देखेंगे, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, 4 आवर्स और डेली दोनों अलाइन हो गए। अगर आप इसमें और अच्छी एंट्री चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 आवर में मैं एक बार आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हमें इस स्विंग के नीचे प्राइस आता हुआ दिखा, यहाँ पे एक स्विंग लो ब्रेक किया प्राइस ने, तो ये कंटिन्यू होता जाएगा। बट इस केस में एक जो हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 1 आवर का ट्रेंड डाउन है, डेली का ट्रेंड डाउन है, बट 4 आवर का ट्रेंड जो था वो 4 आवर का यहाँ पे अप है। इसका इसका एक डाउन साइड क्या हो सकता है वो भी मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऐसा केस हो सकता है, जैसे हमने बात की इस चार्ट की, यहाँ पे आपका 4 आवर का ट्रेंड अप है और ये पुल बैक है। तो यहाँ पे अभी तक आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये पुल बैक है या ये ट्रेंड रिवर्सल है। तो आपको इन केसेस से अगर बचना है, तो आपको टोटल, मतलब सारे टाइम फ्रेम्स में, जैसे डेली है, 4 आवर है, 1 आवर है, उसमें जब सब में सेम ट्रेंड होगा तो आप इसकी एक्यूरेसी और बढ़ा पाएंगे। बट कुछ लोग, जैसे इसमें आपको बेटर पोजीशन में एंट्री मिल रही है और ओवरऑल ये बेरिश ही लग रहा था यहाँ पे, वो हम आगे रीजंस डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे और भी क्या बेरिशनेस थी, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स और बेटर कैसे हम, कहाँ पे हमें ये ट्रेड करना है और कहाँ पे हमें इग्नोर करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। इसमें आपने मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सीख लिया है, कैसे हम हायर टाइम फ्रेम को लोअर चार्ट के साथ अलाइन करते हैं, कैसे आपको उसके बाद एक्सप्लोसिव मूव्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के में कोई डाउट है उसे ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस